प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे मांगलिक दोष के बारे में। मांगलिक दोष किसे कहते हैं और इसे कैसे देखा जाता है, इसका क्या प्रभाव है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। मांगलिक दोष को हम मंगल ग्रह से संबंधित होने के कारण से उसे हम कुछ दोष भी कहते हैं और ये दोष 28 वर्ष तक रहता है। जब किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में हो तो उसे मांगलिक दोष वाली कुंडली कहा जाता है, अर्थात उसे मांगलिक दोष वाला व्यक्ति या महिला कहा जाती है। तो ये मंगल इन स्थानों में होने पर तो मांगलिक दोष कहलाती है। ये मांगलिक दोष किसी भी जातक या जातिका की कुंडली बन जाता है तो इसका क्या प्रभाव रहता है। इन स्थानों में अगर मंगल होने पर पहला, चौथा, सातवें, आठवें और 12वें भाव में मंगल होने पर मांगलिक तो बन गया है। अब जो इनके प्रभाव बनता है, सर्वप्रथम विवाह संबंधित परेशानी देना। मंगल का मुख्य कारण है विवाह संबंधित परेशानियां देना। मंगल उसका विवाह शीघ्र नहीं होने देगा, कई प्रकार की अड़चनें पैदा करेगा। ये एक मंगल का मुख्य कारण है। दूसरे नंबर पर अगर जातक का विवाह हो भी जाता है तो पति पत्नी के बीच में हमेशा अच्छा वातावरण नहीं रहेगा, यानी कि उसके बीच में हमेशा कलह, रोष ये चलता ही रहेगा। यहां तक कि मंगल उनका तलाक भी करा सकता है। ये जन्म पत्रिका में इन स्थानों में होने पर मंगल अपना प्रभाव डालता है। इसके अलावा शारीरिक परेशानियां, मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति क्रोधित स्वभाव वाला बन जाता है, कर्जे में दबा रहता है, भूमि संबंधित उनको कई प्रकार की परेशानी आती है, अर्थात इन क्षेत्रों में मंगल उसको परेशान करेगा। शारीरिक रूप से फोड़े फुंसी तो है ही, लीवर संबंधी परेशानी भी दे सकता मंगल। ये मंगल इन स्थानों में होने पर उस जातक की जातिका की जन्म कुंडली में अपना प्रभाव जरूर दिखाता है। तो क्या किया जाए? समय रहते उपाय करने चाहिए। तो सर्वप्रथम क्या उपाय है? जिस भी जातक या जातिका की जन्म कुंडली में मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में होने पर सर्वप्रथम उसको मांगलिक दोष वाले व्यक्ति से विवाह करना। मान लो एक महिला की जन्म पत्रिका में मंगल मांगलिक दोष बन गया है तो उसी प्रकार उस महिला को ऐसे पुरुष से विवाह करना चाहिए जो मांगलिक हो। तो ऐसे पुरुष से विवाह करने से उसका मांगलिक दोनों का दोष समाप्त हो जाएगा, महिला का भी हो जाएगा, उस पुरुष का भी हो जाएगा। नहीं तो अगर किसी दोनों में से एक की जन्म पत्रिका में मांगलिक दोष है तो उनको पारिवारिक तो समस्या देगा ही देगा, दोनों के आपस में से तालमेल नहीं देगा। यहाँ तक कि मंगल उसकी जन्म पत्रिका मृत्यु का कभी कारण बन जाता है। पति पत्नी दोनों में किसी एक की मृत्यु होना ये मंगल का मुख्य कारण रह जाता है। अगर जन्म पत्रिका में मंगल इन स्थानों में होगा तो वो दोनों में किसी एक की मृत्यु का कारण भी बन सकता है। तो इस प्रकार सर्वप्रथम में किसी भी जातक या जातिका का विवाह करना है तो उसके बारे में ये देखना पड़ेगा कि वो जातक या जातिका दोनों मांगलिक है तो विवाह उचित है, सर्वसंपन्न माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा, क्योंकि मंगल को काटता है। मांगलिक दोष वाले व्यक्ति को मांगलिक दोष महिला से शादी करनी चाहिए तो उन दोनों का ही मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। और इसके अलावा और भी कई उपाय हैं, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करना, बजरंग बाण का पाठ करना, हनुमान जी की पूजा पाठ करना और उज्जैन में मंगलनाथ की पूजा पाठ करवाना। ये भी कराने से मंगल का कुछ प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसके अलावा किसी महिला की अगर पत्रिका में मांगलिक है तो उसे पीपल या सावित्री का व्रत रखना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। एकांत में भगवान विष्णु की मूर्ति या घट की विवाह संबोधित करना चाहिए। ये करने से उस जातक या जातिका की कुंडली में
मंगल से संबंधित राहत मिल जाती। मंगल उनके लिए इतना अशुभ नहीं रहेगा, इस प्रकार के उसको उपाय करने चाहिए। इसके अलावा मंगल और भी परेशान देगा, भाई से उसका तालमेल अच्छा नहीं होगा, रक्त संबंधित उनको परेशानी होगी, शरीर में रक्त संबंधित कई प्रकार की बीमारियां उनके लागू हो जाएगी, भाई से भी उसकी अनबन रहेगी। ये एक मुख्य कारण मंगल दोष होने की वजह से रहता है। व्यक्ति इतना घुसेला हो जाता है कि उसकी छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन रहता है, ये एक मंगल की वजह से होता है। तो इस प्रकार हमें समय रहते हुए मंगल ग्रह के उपाय करने चाहिए। जन्म कुंडली को अच्छे पंडित से दिखा करके मंगल ग्रह से संबंधित उपाय किए जाए तो हमें मंगल से कई प्रकार की राहत मिल जाती है। तो इस प्रकार हमें मंगल के बारे में विचार करना चाहिए। क्या मंगल हमारी जन्म कुंडली में शुभ है या अशुभ है, इसके बारे में जरूर हमें विचार करना चाहिए। तब जाकर हमें कोई अच्छा कार्य मंगल संबंधित करना चाहिए, ताकि मंगल से हमें कोई परेशानी नहीं आए। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में इसका वर्णन बताया गया है। तो मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।